हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने अपने क्लास 10th का लाइट चैप्टर, जो कि बहुत सारे मार्क्स कवर करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। न्यूमेरिकल अक्सर गलती हो जाते हैं क्योंकि उनको उनका साइन नहीं पता होता है। आखिर क्या रखें, मिरर फार्मूला जो है अपना या फिर लेंस फार्मूला है उसमें हम क्या रखें, एफ पॉजिटिव कब होता है, एम निगेटिव कब होता है, वी पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को हमेशा रहती हैं। तो बस इसी टॉपिक पर आज मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं फटाफट इसके पॉइंट्स। सबसे पहले आपको जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं ना, इनका मीनिंग पता होना चाहिए और इतनी चीजें आपको आनी चाहिए कि आखिर इसको किससे इंडिकेट करते हैं और ये हमारे इस जो मिरर की जो इमेज बनेगी इसमें कहां पर कौन सी चीज होती है, बस आपको पता होना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू किसका कहां पे है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमने मिरर लिया है ये कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वहां पर तो कंफर्म है कि उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो हमेशा पॉजिटिव होता है तो क्या ही याद करना उसको, है ना। लेकिन जिसमें कंडीशन होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए ये वाला हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर सी की तरह है, बाहर से इसकी पॉलिश करी गई है। ये है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि कौन कौन सी इस पे चीज कहां पे होती है। इसको हम बोलते हैं बेटा पोल। ठीक है, यानी कि इस मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। पोल इसे पी से इंडिकेट करते हैं। अगर इसको हम कंप्लीट एक सर्कल बनाएं तो जहां पे कहीं हमारा सेंटर आ रहा होगा इसे हम कैपिटल सी से दिखाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मिड पॉइंट होता है, उससे हम बोलते हैं फोकस। फोकस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी लाइट अगर आ रही है तो या तो पहले से पास होगी या फिर टकराने के बाद इससे पास होगी। यानी इमेज बनाने के लिए उसे एक बार फोकस से गुजरना पड़ेगा, ये पक्की बात है। क्लियर हो गया इसको। चलो ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि ये पोल और ये फोकस, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये और जितनी डिस्टेंस यहां से इनके बीच है उतनी ही डिस्टेंस यहां पर भी है, यानी इनकी डिस्टेंस सेम है। और यहां से जो है ये सेम डिस्टेंस अपनी यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग दिखाते हैं बच्चों किससे, कैपिटल आर से, है ना। तो कैपिटल आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें कहा गया, ये रहा। इसे हम दिखाएंगे कैपिटल आर से। फोकल लेंथ को हम दिखाएंगे स्मॉल एफ से। डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी इमेज को हम दिखाते हैं स्मॉल वी से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल यू से दिखाते हैं। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। हाइट ऑफ द इमेज इसे हम एच आई से दिखाते हैं, एच आई। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी एच ओ, इसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, है ना। इन सब चीजों से इंडिकेट करते हैं। इन सब चीजों को हमने आपको दिखा दिया कि किसको किससे दिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है जिसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो होता है मिरर फार्मूला। क्या होता है, मिरर फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो एक फार्मूला हमारे पास ये मिल गया। और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला जो होता है r इज इक्वल टू 2f स्मॉल में, ये फोकल लेंथ वाला है। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया हमारे पास। और एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन, तो वो होता है m इज इक्वल टू एच आई यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में एच ओ यानी हाइट अपॉन द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी का एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का। डिस्टेंस के केस में m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये आपके इतने फॉर्मूलाज हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं, लेकिन बस यही नहीं पता चलता है कि कब कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। तो चलिए इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं, बस 2 मिनट और लगेगा और आप सारी चीजें समझ जाओगे। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें इमेज कहां पे बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने देखिए, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, कहोगे सर ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हमेशा आप अपनी ऑब्जेक्ट यहीं तो रखते हो, कहीं पर भी, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो इनफाइनाइट पे। चलो हम मान लेते हैं हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक, इसको लिख भी देते हैं ऑब्जेक्ट, हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसे हम यू से दिखाते हैं तो हम इसे लिख देंगे यू। ठीक है, अब हमारी इमेज की जो पॉसिबिलिटीज है ना वो 2 हैं। कहाँ बन सकती है, या तो इमेज यहाँ बनेगी या तो इमेज यहाँ बनेगी। यहाँ कभी नहीं बनेगी
यहाँ बनी तो आप लिख दीजिए पहले, खाली इमेज लिख दीजिए, इमेज यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। अब दो जगह जो है अपनी इमेज बनेगी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर इमेज बनती है तो इस वाले पॉइंट को हम बिल्कुल मैथ की तरह यहाँ पर जैसे ऑरिजिन नहीं समझते मैथ में, तो इस वाले पॉइंट को ऑरिजिन समझ के अगर इधर जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर इस पॉइंट के उस तरफ ऊपर यानी पीछे की तरफ कभी भी इमेज बनेगी तो वो v की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। v हमेशा पॉजिटिव होगा। और इमेज का नेचर कैसा होगा, इधर वाली इमेज का नेचर ये होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीज ध्यान देना। यानी अगर आपके मिरर के पीछे इमेज बन रही है तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और v का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो एक चीज आप जान गए हो कि v की वैल्यू कैसे पॉजिटिव होगी, जब आपके न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, आपको होगा v तो पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये वाली इमेज कैसी बनेगी, ये हमेशा होगी बच्चा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसे आप स्क्रीन से कैप्चर कर सकते हो, इसकी फोटो खींच सकते हो, लेकिन इसका नहीं कैप्चर कर पाओगे, स्क्रीन पे इसे कैप्चर नहीं कर पाओगे। और ये वाली जो अपनी इमेज होती है, मैंने कहा वर्चुअल, और वर्चुअल वाली हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, और रियल वाली हमेशा उल्टा बनेगी। उल्टा का मतलब है अगर यहाँ इसकी कोई इमेज बनेगी इस तरफ तो ये ऐसे एरो करके बनेगी नीचे की तरफ, और यहाँ बनेगी तो ऊपर की तरफ बनेगी एरो करके, ठीक है। तो हम साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर v की वैल्यू कैसी होगी बच्चा, हमेशा यहां पर अगर बनी है तो इसमें आपकी जो v की वैल्यू होगी ना वो हमेशा निगेटिव होगी। कैसी होगी, निगेटिव होगी, और यहां पर v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ओके। अब बात u की करते हैं। u लाइट जो आएगी आपके हमेशा इधर से जाएगी, लाइट की डायरेक्शन हमेशा इधर से लाइट आएगी ना, लेकिन हमको लाइट की डायरेक्शन नहीं देखना है, हमको इससे लेना है। आप यहां से काउंट करोगे इसको, इधर से पोल से डिस्टेंस लोगे, जब पोल से आप इधर की तरफ लोगे तो जो u आएगा ना, u आपका हमेशा निगेटिव रहेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी न्यूमेरिकल करिएगा u हमेशा माइनस लीजिएगा, हमेशा u की वैल्यू आप हमेशा माइनस में पुट कीजिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा u माइनस रखिएगा। इतना क्लियर। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपका फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ f बेटा क्या होता है, देखो f जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। f पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉन्केव के लिए, सॉरी f पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए, है ना। यहां से दो केस लगाते हैं, देखो यहां से दो केस लगाते हैं तब समझ में आएगा, एक ऐसे एक ऐसे। एक जगह लिखता हूं मैं कॉन्केव और एक जगह लिखता हूं मैं कॉन्वेक्स, ठीक है। अब समझ में आएगा। कॉन्वेक्स के लिए जो f होगा वो क्या होगा, देखिए कॉन्वेक्स के लिए जो f होगा वो हमेशा माइनस होगा, और सॉरी कॉन्केव के लिए f हमेशा माइनस होगा, और जो अपना ये है ना, ठीक है, ये हमेशा प्लस होगा। मैंने क्या कहा, कॉन्वेक्स के लिए f हमेशा प्लस, कॉन्केव के लिए हमेशा माइनस, ठीक है, हमेशा। अब कहोगे सर कॉन्केव क्या, लेंस की मिरर, मैं कहूँगा चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आप इसको हमेशा माइनस लेना, और कॉन्वेक्स जब भी आ जाए चाहे लेंस हो चाहे मिरर, इसको हमेशा प्लस ले लेना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज दो केसेस पे डिपेंड कर रही है। फिर वही बात देखिए यहाँ पे, एक या तो वो रियल बनेगी, ठीक है, या तो वो वर्चुअल बनेगी, है ना। अगर वो रियल बन रही है, देखिए रियल बन रही है तो यहाँ पर जो v आएगा, v वो माइनस आएगा, और अगर वर्चुअल बन रही है तो जो v आएगा वो प्लस आएगा। बढ़िया, क्लियर। फिर u ऑलवेज निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कोई रोल नहीं है, इससे आपको f निकलेगा, इससे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, देखिए अब मैग्निफिकेशन m बचा है हमारा, देखो यहाँ पर हमने f बता दिया आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आया, मिरर बताया कॉन्केव, तो f हमेशा निगेटिव, ठीक है, u हमेशा निगेटिव, और v डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बन रही है, रियल कि वर्चुअल, ठीक है। और रियल आपको हमेशा बताया मैंने कहाँ बनेगी, और वर्चुअल हमेशा कहाँ बनेगी, ठीक है। चलो अब सिर्फ मैग्निफिकेशन बचा है हमारा। अगर हम मैग्निफिकेशन भी समझ लें, है ना, तो काम बन जाए हम लोगों का। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, m इक्वल टू क्या मैंने बताया, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, I/O से लिखा रहता है, बुक में आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखिए जो हाइट ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, HI/HO। तो एक फॉर्मूला तो ये बताया, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया डेफिनेशन वाला, ठीक है।
लेकिन जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे यू और वी के बेसिस पे, तो वो बनेगा हमारा m इक्वल्स टू क्या, माइनस वी अपॉन यू। वो सॉल्व करने के बाद हमारी m की दो वैल्यू आएंगी, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, बिल्कुल v की तरह m भी होता है, बिल्कुल v की तरह। अगर हमारा देखो इमेज कैसा आ रहा है, देखो इमेज कैसा आ रहा है, m m है अपना मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ दो केस होंगे, या तो आपकी जो इमेज आएगी वो रियल आएगी या तो वर्चुअल आएगी। अगर रियल आ रही है और वर्चुअल आ रही है तब क्या क्या होगा देखो। अब देखो m की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पर m अपना रियल इमेज है तो m क्या होगा, और वर्चुअल इमेज है तब m क्या होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो अगर इमेज रियल है तो जो m है ना बिल्कुल v की तरह काम करेगा, वो भी निगेटिव होगा, और अगर इमेज वर्चुअल है तो m भी आपका पॉजिटिव होगा। क्या बात है, देखिए दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि अगर इमेज हमारी कैसी है, मैंने कहा रियल है तो m माइनस लेना और वर्चुअल है तो m प्लस लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस और पूछा जाता है आपसे कि m के यहाँ पे और केस है, अगर m की वैल्यू 1 आ जाए और m की वैल्यू 1 आ सकती है, या फिर 1 से छोटी आ सकती है, या फिर 1 से m से बड़ी आ सकती है। देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हो सकता है 1 आ जाए, या फिर 1 से छोटी आए, या फिर 1 से बड़ी आए। तो यहाँ तीन केस होंगे, देखिए तीन केस होंगे, कौन कौन से, चलो बताते हैं कौन कौन से। ठीक है, देखो यहाँ पर जो रिलेशन होने वाला है, देखिए इमेज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 आएगी तो आपकी जो इमेज बनेगी बिल्कुल उतनी ही बनेगी जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज। अगर आपके m की वैल्यू कम है तो जो इमेज है ना वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से, छोटी साइज में बनेगी, इमेज बनेगी छोटी ऑब्जेक्ट से। और लास्ट केस है अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है 1 से तो आपकी जो इमेज होगी वो भी बड़ी बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। अगर इतनी चीज़ें बच्चों आप जान गए ना तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। बस आप इनको ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बस फॉर्मूले 1 2 3 4 इनमें वैल्यू पुट कीजिए और फटाफट आंसर निकालिए। अगली क्लास में जो है हम सॉल्व करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में लेंस के कन्वेंशन के साथ, और उसके बाद कराएंगे हम आपको एक एक न्यूमेरिकल, टॉप 10 आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, और मेरी गारंटी है कि उन 10 न्यूमेरिकल में से आपका बोर्ड में एग्जाम में यानी जो भी आपका हाफ ईयरली होगा या बोर्ड में होगा उन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरी गारंटी बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।